Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start unit number 7 in a guava orchard. In a guava orchard, guava mean अमरूद, orchard mean बाग. आज मैं आप लोगों को इस यूनिट की स्टोरी सुनाऊंगी. इसमें यह है कि 3 जो होते हैं दोस्त होते हैं, उनमें से एक जो है हसन, वो हमें इस पूरे यूनिट की स्टोरी सुना रहा है. तो स्टार्ट करते हैं. हसन बताता है, मैं रहील और समीर के साथ रोज़ाना स्कूल से पैदल घर वापस आता था. एक दिन हमने घर वापसी पर मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया. रास्ते में हमारी नज़र अमरूदों के बाग पर पड़ी. वह सब्ज़ अमरूदों का पका हुआ बाग था. हमारे मुंह में पानी आ गया. हमने कुछ अमरूद लेने का फ़ैसला किया, लेकिन दरवाज़ा बंद था और दरवाज़े के गिर्द बाड़ लगी हुई थी. इसलिए रहील ने बाड़ के ऊपर से छलांग लगा दी, लेकिन मैं और समीर छलांग लगाते हुए खौफजदा हो रहे थे. लेकिन दरख्त पर लटके हुए अमरूद हमारा जी ललचा रहे थे. इसलिए मैंने भी दीवार से छलांग लगा दी और पीछे ही समीर भी आ गया. बाग में पके हुए अमरूदों से भरा हुआ था और वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था. इसलिए हमने घूमना शुरू कर दिया. रहील ने कुछ अमरूद तोड़े और खाने शुरू कर दिए और मैंने भी इसके बाद अमरूदों से अपनी जेब अमरूदों से भर ली, ताकि मैं अपने दूसरों को, अपने हम जमातियों को अपनी बहादुरी का कारनामा दिखा सकूं. अचानक मैंने रहील को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते सुना कि भागो, चौकीदार आ रहा है. मैंने एक बहुत बड़े कदावर और खौफनाक इंसान को अपनी तरफ बढ़ते देखा. वो अपना रुमाल हाथ से हिला रहा था. रहील और समीर दरवाजे की तरफ भाग रहे थे और चौकीदार इनके पीछे भाग रहा था और चिल्लाता हुआ कह रहा था, रुक जाओ, मत भागो, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा. मैंने दरख्त से छलांग लगाई और भागना शुरू कर दिया. जो मेरे दोनों दोस्त वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए. चौकीदार मेरे करीब और मज़ीद करीब होता गया. मैंने शदीद तेज़ी से भागना शुरू कर दिया. मैंने एक बड़ी छलांग लगाकर दीवार पर चढ़ गया. मेरी जेब से आखिरी अमरूद घूमता हुआ नीचे गिर गया. मैं इसे किसी कीमत पर भी खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैं वो अमरूद लेने के लिए दोबारा छलांग लगाई. मैंने सोचा कि वो मुझे ज़रूर इतनी देर में चौकीदार मेरे पास पहुंच गया और उसने मुझे कंधों से पकड़ लिया और वो अपने मालिक के पास मुझे ले जाने लगा. और अब मैं सोच रहा था कि इसका मालिक मुझे ज़रूर डांटेगा. उसके मालिक ने मेरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन से स्कूल जाते हो? फिर हसन ने बताया, मैं हसन हूँ और मैं करीबी स्कूल में जाता हूँ. फिर मालिक ने पूछा, क्या तुम्हें अमरूद पसंद है? मैंने हाँ में सर हिला दिया. तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? इसने पूछा. मैं शर्म के मारे खामोश रहा. फिर उन्होंने चौकीदार को कुछ अमरूद लाने को कहा. चौकीदार अमरूदों की टोकरी लेकर आया. आगे बढ़ो और जितने लेना चाहते हो ले लो, मालिक ने कहा. मैं इनकी तरफ देखते हुए खड़ा हुआ. इन्होंने नरमी से कहा, तुम मेरे बच्चे जैसे हो, ये तुम्हारा बाग है, तुम यहाँ से चोरों की तरह दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है. तुम्हें कामों को मुनासिब तरीके से करना चाहिए. तुम्हें पहले चौकीदार के पास जाना चाहिए, फिर इजाज़त लेकर फल लेना चाहिए, वो तुम्हारी मदद करेगा. मैंने टोकरी से चंद अमरूद उठा लिए. इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई. इसने मुझे जाने की इजाज़त दे दी. वो मुझे खुदा हाफिज़ कहते हुए बोले, याद रखो हसन, हमेशा दुरुस्त रास्ता इख्तियार करो. किसी चीज़ को हासिल करने के लिए गलत तरीका ना अपनाओ. कभी ऐसा काम ना करो जिससे तुम्हें गलती का एहसास हो. मैं जेब में अमरूद लेते हुए बाग से बाहर निकल गया, मगर मुझे ज़िंदगी भर के लिए एक सबक मिल गया. तो बच्चों, आप लोगों को इस लेसन से क्या सबक मिलता है कि कभी भी कोई काम गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, ना कोई चोरी करनी चाहिए, बल्कि सही तरीके से काम करना चाहिए. ठीक है. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.